सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर कि शार्ट स्ट्रैंगल जानते तो सब लोग हैं, लेकिन इसको कैसे हम जीरो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या रिस्क फ्री कैसे बना सकते हैं और इसका बेस्ट से बेस्ट एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसमें हम दिखाएंगे पूरी तरीके से कि कैसे आप इसे एडजस्टमेंट करके अच्छे से अच्छा रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, और अगर जरूरत पड़ी तो इसको जीरो लॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और जीरो लॉस से ज्यादा इसे अनलिमिटेड प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। तो पूरी तरीके से इसे फास्ट फॉरवर्ड मत करना, पूरी तरीके से देखना। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तो हर वीक में जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो चलिए, हमने एक ऐसा मंथ चुना हुआ है, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, कि जो कम से कम 1300 निफ्टी 1300 पॉइंट का मूव दिया है। साइडवेज हो तब तो कोई फर्क ही नहीं है, शार्ट स्ट्रैंगल में प्रॉफिट होना ही होना है, आपको भी मालूम है। लेकिन अगर वन वे मूव अगर दे दे तो उसे कैसे एडजस्ट करके उसमें से प्रॉफिट में निकलोगे, वो हम अभी देखेंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैंने निफ्टी का ये चार्ट लगाया हुआ है, अभी चल भी रहा है। तो हम ये नवंबर महीने का, भी दिसंबर तो चल रहा है तो दिसंबर का भी नहीं कर सकते हैं, तो नवंबर महीने में निफ्टी ने देखिए 19,000 19,000 से लेके 20,291 यहाँ तक ये मूव दिया, समझो। तो करीब रफली थे 1300 पॉइंट का मूव दिया। तो इसको कैसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर और वहां पे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, तो मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे हम नवंबर महीने का अभी लेंगे। अभी नवंबर महीना समझो कि 2 तारीख से हम एक्सपायरी स्टार्ट होगी। तो 9:30 से मैं 10 बजे के करीब, आपको मालूम है मैं स्ट्रेटजी डिप्लॉय करता हूँ, और ये निफ्टी की मैं दिखा रहा हूँ मंथली स्ट्रेटजी होने वाली है, 30 नवंबर को एक्सपायरी है। तो अब इसमें पहली बात, पहला स्टेप इसमें आता है कि हम करेंगे क्या। तो शार्ट स्ट्रैंगल का मतलब ही आप समझते हो कि आउट ऑफ द मनी को सेल करना। तो हम आएंगे, देखेंगे कहाँ पे 100 रुपीज के करीब प्रीमियम मिल रहा है हमको, वो हम सेल करेंगे। 100 या 100 से नीचे, अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो 96 के करीब मिल रहा है, तो इसको हम सेल करेंगे पुट की तरफ। और यहाँ कॉल की तरफ हम देखेंगे तो 99 के करीब मिल रहा है, इसे हम सेल करेंगे। तो अब कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजी बन के आ गई है। अब आप देखोगे तो 4% के इधर 4% के इधर, दोनों तरफ में हमें है। लोग बोलते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल कर लीजिए, लेकिन डेल्टा थीटा वेगा गामा अगर यही समझ में आता आपको तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डेल्टा को छोड़ दीजिए, हम प्राइस के हिसाब से कैसे इसे मैनेज करोगे हम देखेंगे। अभी देखिए 96 रुपीज में यहाँ मिला है, 99 रुपीज में यहाँ पे मिला है। तो जब कोई इसका 50% हो जाएगा या कोई डबल हो जाएगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, उसके पहले हम कुछ नहीं करेंगे। हम चाहे तो डेली बेसिस पे जा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे करेंगे तो आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। इसके लिए हम 2-2 घंटे का लेके चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अभी 2 घंटे के लिए हमने मूव किया। अभी यहाँ पे 131 और 62 है, 92 में बेचा था, 62 है। तो अभी डबल या 50% नहीं हुआ है, तो इसके लिए इसको अभी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो अभी नहीं एडजस्टमेंट होगा। अभी 71 और 102 चल रहा है, तो इसको भी एडजस्टमेंट अभी नहीं करेंगे। अब 66 हो गया है 99, लेकिन फिर भी अभी एडजस्टमेंट नहीं होगा। अभी 66 और 100, 99 में सेल किया था 100 है, 96 में सेल किया था 66 है, तो अभी चलेगा। अभी आप देखोगे तो एक हो गया है
117 और एक हो गया है 51। तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे, 51 इंटू डबल के से ज्यादा हो गया है, तो अब ये 51 का हम पहले बुक कर लेंगे। और अब देखेंगे कि 117 का पी कहाँ पे मिलता है, 117 रुपए का। तो अब 117, तो आके 117.18 चल रहा है, इसको हम सेल कर देंगे। अब जाके यहाँ पे देखेंगे अगर, तो आप देखोगे तो फिर से हमारा मिडिल में आ गया है ये स्ट्रेटजी। अब फिर से हम वही देखेंगे, 2-2 घंटे से हम बढ़ाएंगे आगे और देखेंगे कि क्या होता है। 105, 129, हम ये प्रॉफिट लॉस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम खाली इसके ऊपर ध्यान देंगे कि कब हमें एडजस्टमेंट करना है, या तो 50% हो जाए या तो कोई साइड डबल हो जाए। अभी 108, 111 चल रहा है, तो एडजस्टमेंट नहीं होगा। 89, 131 चल रहा है, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। 136, 89, अभी भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। सॉरी, 119 और 106 चलेगा, अभी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 123, 103, अभी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 121, 92, अभी भी चलेगा। 116 एंड 85, अभी भी चलेगा। 126, 83, अभी भी हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, थोड़ा बढ़ाते हैं। 89, 81 दोनों हो गए हैं। और अब यहाँ पे आप देखोगे तो करीब 1.6% के करीब आपका प्रॉफिट अभी बन रहा है, और डेट हो गया है 10 नवंबर का। तो लेकिन अभी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं, 174 हो गया है, अब 172, हम 2-2 घंटे से आगे बढ़ा रहे हैं। 96 और 61 हो गया है, यहाँ पे आप देखोगे 13 हो गया है। और 1566, मतलब 1.8% का भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। फिर भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत अभी नहीं है। अब 104 और 58 हो गया है। अब हम देखेंगे कि 104 कहाँ है और ये 58। अब इस 58 को हम बुक कर लेंगे, और 104 का पी देखेंगे किधर है। 104 का नहीं है, तो हम 95 का सेल कर देंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। अब आप देखेंगे तो फिर से आपकी स्ट्रेटजी मैच हो गई है, मिडिल में आ गई है यहाँ पे। अब फिर से हम 2 घंटे बढ़ाएंगे। आगे हम बताएंगे कि कैसे आप इसे जीरो लॉस में या अनलिमिटेड प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे अब आप देखोगे तो 188 और 55 हो गया है, तो अब हम इसको 55 में बुक करेंगे। 188 देखेंगे कहाँ पे है, पुट 183 है, इसको सेल कर देंगे। और देखेंगे तो आप देखोगे तो भी मिडिल में ही है स्ट्रेटजी। अब फिर से 2-2 घंटे हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे 178, 181, 15, आज 15 तारीख पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 1000 का अभी प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। 162, 160, 1500 का फिर से प्रॉफिट हो गया है यहाँ पे। 188, 143, 2 घंटे से हम बढ़ेंगे आगे। 188, 136, 78, और ये 271 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए एक अलग तरीके का एडजस्टमेंट होगा। अब हम एटीएम के पास में आ गए हैं, ये 271 हो गया है, और एक है 78। तो हम इन द मनी नहीं जाएंगे, इसके लिए ये जो लास्ट वाला लेग है इसे हम बुक करेंगे। और 78 रुपीज का जो सी है, उस 78 रुपीज का हम पी देखेंगे किधर है, तो 74 का है, तो इसे हम सेल करेंगे। मार्केट से हम जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा एटीएम से। अब देखो फिर से हमें करीब 3% और 2% का रेंज अभी हमें मिल गया है। हम यहाँ पे लास्ट वाला लेग बुक किए, क्यों? क्योंकि हमें एटीएम नहीं जाना है, या हमें शार्ट स्ट्रेडल नहीं सेल करना है।
तो चूंकि इस ट्रायंगल सेल की है तो हमेशा उसी तरीके से हम बने रहेंगे। अब देखिए 17th को क्या हो गया, ये 111 और 71 हो गया, लेकिन अभी भी एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं दिख रही है। 65 109, ठीक है। 46 118, अब इसको हम 46 को बुक करेंगे। 118 का पी है, देखेंगे 118 का सी कहाँ पे है। 118 का नहीं 118 है, तो उससे नीचे का है 97 का हम सेल करेंगे। और फिर से आप देखोगे तो डिस्टेंस बना हुआ है करीब 3% और 2% के ऊपर का। तो हम इस डिस्टेंस को ना देखते हुए हम खाली ये प्रीमियम को देखेंगे कि कौन सा डबल हो रहा है, या हमारा 2 घंटे पे फिर से हम देखेंगे। और 107 और 98, हम प्रोसेस पे ध्यान देंगे खाली कि हम ये जब भी होगा, हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, हम इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम खाली देखेंगे कि कैसे हमें 50% या डबल होगा, तो हम उसे एडजस्टमेंट कर देंगे। फिर 2 घंटे के बाद देखते हैं 83 एंड 104, फिर आ गया है 20 तारीख आ गया है, अभी 91 92 हो गया है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 2% के करीब प्रॉफिट, 1873, 2% के करीब प्रॉफिट आपका हो रहा है। जो निकलना चाहता है 2% के प्रॉफिट पे वो निकल भी सकता है, लेकिन हम आपको लास्ट तक लेके चलेंगे और दिखाएंगे। अभी 64 और 91 हुआ है, अभी 72 71, 2000 के करीब हो रहा है प्रॉफिट। अभी 21 पे हम लोग आ गए हैं। अभी 56 75, अभी 59 47, और हम आ गए हैं 22nd पे। अब यहाँ पे आप देखोगे 108 और 32, 108 और 32 हो गया है, तो इस 32 को हम बुक कर लेंगे। अब 108 का पी है तो 108 का सी, 108 नहीं है 124 है, तो हम 99 का ही ये सेल करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। अब फिर से हम 2 घंटे बढ़ाएंगे और देखेंगे, ये 120 हो गया है, ये 65 हो गया है, सी 120 और ये 65, तो 65 से निकल जाएंगे और 120 का पी देखेंगे कहाँ पे है। 122 का है, 1-2 रुपए इधर उधर चलेगा। अभी फिर से हम 2 घंटे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी आप देखोगे तो 3% के करीब, इतना बड़ा मूव हो रहा है लेकिन 3% के करीब प्रॉफिट हो रहा है आपको। खाली हम क्या कर रहे हैं कि इस प्राइस को मैच कर रहे हैं। अभी 120 एंड 82 रुपीज बचा हुआ है, और हम 2-2 घंटे से हम चलेंगे। अभी 112 एंड 63, अभी देख लेते हैं थोड़ा। अभी आप देखोगे तो 75 60, अभी भी एडजस्टमेंट जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 4% के करीब आपका प्रॉफिट हो चुका है, और हम आ गए हैं 24th को। फिर आधे घंटे आगे बढ़ाते हैं, 1.5 घंटे। अब 41 एंड 114, अब पी हो गया है 41, इसे बुक करेंगे। 114 का 114 का ये मिल गया सीधा पी, इसे सेल कर देंगे। और जब सेल करेंगे तो आप देखिए, आप करीब करीब अभी स्ट्रेडल तो नहीं बना है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे दिन बीतता जाएगा तो ये होता जाएगा। अब फिर से हम 2 घंटे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये हो गया है एक 112 और एक 102, 2 घंटे के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 4800 करीब 4.9% का प्रॉफिट हो गया है। 4.9% का भी प्रॉफिट है, और यहाँ पे 106 और 50 हो गया है, तो 106। तो अभी क्या करेंगे, ये 106 से हम एग्जिट कर लेंगे, और जो 50 रुपीज का है ये पी, तो 50 रुपीज का सी हम सेल करेंगे। 50 का नहीं है तो 44 का सेल कर देंगे।
कि जितना दूरी बनाए रखेंगे मार्केट से, ये समझो कि जितना एटीएम से थोड़ा दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है। फिर से हमने करीब 1.8%, 1.7% का डिस्टेंस ले लिया है और 4.9% का अभी प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। और 28 को हम आ गए हैं और 30th को एक्सपायरी है। अब यहाँ पे देखोगे 42 और 52 हो गया है। 2 घंटे और हम बढ़ाएंगे आगे, 29। और आप लोगों को हमें जीरो लॉस भी बताना था कि कैसे जीरो लॉस कन्वर्ट करना है। तो अभी यहाँ पे हम लेके आते हैं 2 घंटा पहले इधर। अभी आप देखो 4800 का चल रहा है, यहाँ 42 और 52 है। ये अगर इसे आपको जीरो लॉस में कन्वर्ट करना है तो आके आप एक तरीका ये कर सकते हो कि जैसे जहां से आपने इसको सेल किया है, अभी आपके पास करीब 4000 रुपए का प्रॉफिट है। अब आप इसको अब 28 हो गया है, 30th को 2 दिन बचा है एक्सपायरी में, तो यहाँ पे गामा इफेक्ट आ जाएगा। अगर मार्केट बहुत तेजी से किधर भी मूव किया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे 100 पॉइंट आके यहाँ पे इसे बाई कर सकते हो एक तरफ, और दूसरी तरफ आके जहाँ पे इसको सेल किए हो 100 पॉइंट जाके इधर बाई कर सकते हो। जैसे ही ये करोगे तो आप देखोगे आपकी ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से जीरो लॉस, मैक्स लॉस इज जीरो। और करीब 5600 के करीब तो मिनिमम प्रॉफिट आपका होगा ही। मतलब यहाँ पे देखो एक्सपायरी डे पे अगर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2600 का होगा। अभी आप मिडिल में हो, यहाँ पे 4800 का है। अगर इसी मिडिल में एक्सपायर होगा तब तो आपका प्रॉफिट इससे ज्यादा हो सकता है, मतलब 5000 के करीब हो सकता है। अदरवाइज इधर आएगा तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा लेकिन लॉस नहीं होगा। अदरवाइज अगर उसको नहीं करते तो आप लॉस में जा सकते थे। तो इस तरीके से आप इसे जीरो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, समझाया कि कैसे आप इसे जीरो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इससे भी प्रीमियम स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वर्किंग पीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।